everyone, welcome to my channel English Plus. In this video we will learn the words related to sky and its phenomenon. तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है स्काई और उससे रिलेटेड फिनोमिनन के वर्ड्स आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। So without any further delay, let's start our video. So our first word is twilight. Twilight is light from the sky between full night and sunrise or between sunset and full night. तो twilight sky में तब होती है जब स्काई में दो तरह के कलर्स की लाइट प्रेजेंट होती है, दो वाइब्रेंट कलर्स की लाइट। और ऐसा कब होता है? या तो सनराइज के टाइम या सनसेट के टाइम। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये होता है ट्वीलाइटेड स्काई या हम इसे कह सकते हैं ट्वीलाइट। ये होता है सनसेट या सनराइज के टाइम पे। तो अगर इस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें देन इट्स अ नाउन। इस वर्ड को हम सेंटेंस में एक नाउन की तरह यूज करेंगे। तो इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। वी वेंट फॉर अ वॉक अलोंग द बीच इन ट्वीलाइट। तो हम वॉक पे गए अलोंग द बीच इन ट्वीलाइट। So moving to the next word, our second word is star-studded sky. तो star-studded sky हम sky को कहते हैं जो filled है with stars, जो स्टार से भरा हुआ है। तो उस sky को हम क्या कहते हैं? star-studded sky. तो अगर इस word के part of speech की बात करें then it's an adjective. तो इसके भी हम सेंटेंस यूसेज देख लेते हैं कि इस वर्ड को हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। सो आई गेज्ड अप एट द स्टार स्टडीड स्काई। तो मैंने स्टार स्टडीड स्काई की तरफ देखा। सो आवर थर्ड वर्ड इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट फॉर द स्काई वी कैन से द स्काई विच इज क्लाउडी एंड देयरफॉर नॉट ब्राइट। तो ओवरकास्ट स्काई हम स्काई को तब कहेंगे जब स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स हैं जिसके कारण सन की रेस अर्थ की तरफ अच्छी तरह से नहीं आ पा रही और स्काई भी ब्राइट नहीं है। तो अगर इस वर्ड के हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें देन इट्स एन एडजेक्टिव। और अगर हम इसका सेंटेंस यूसेज देखें तो यस्टरडे द स्काई वाज ओवरकास्ट व्हिच चेंज्ड आवर आउटिंग प्लान्स। कल स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स थे जिसके कारण हमने हमारा बाहर जाने का प्लान चेंज कर लिया। तो हमारा फोर्थ वर्ड है मैक्रेल स्काई। Mackerel sky is the sky dapped with rows of small fleecy clouds like pattern on mackerel fish. तो mackerel sky होता है स्काई जब उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्लाउड्स हों और ऐसा पैटर्न बने जैसा मैक्रेल फिश के ऊपर होता है। तो इसको हम पिक्चर से समझते हैं। आपने ऐसा स्काई जरूर देखा होगा जब ऐसा पैटर्न बन रहा होता है स्काई में। तो इस स्काई को हम कहते हैं मैक्रेल स्काई। और अगर इसके वर्ड के इटमोलॉजी की बात करें तो जो मैक्रेल फिश होती है उसके ऊपर भी ऐसा पैटर्न होता है, तो वहीं से ऐसे स्काई का नाम रख दिया गया मैक्रेल स्काई। तो अगर इस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें देन इट्स अ नाउन। तो इसको हम सेंटेंस में एक नाउन की तरह यूज करेंगे। तो इसकी भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। वेदर फोरकास्ट सेज दैट द नेक्स्ट मॉर्निंग अ मैक्रेल स्काई विल हंग ओवर मुंबई। तो वेदर फोरकास्ट का कहना है कि कल की मॉर्निंग मैक्रेल स्काई होगा मुंबई के ऊपर। तो हमारा फिफ्थ वर्ड है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड हैज अ नेम। तो कॉन्स्टिलेशन हम कहेंगे ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो एक पर्टिकुलर शेप बना रहे होते हैं, जो एक पर्टिकुलर पैटर्न के होते हैं और उन्हें इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक नेम स्पेसिफाई किया जाता है। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपने उर्सा मेजर और उर्सा माइनर कॉन्स्टिलेशन के नाम सुने ही होंगे जो एक बियर की शेप के होते हैं। तो ऐसे ही हमारे स्काई में बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन बनते हैं और उन्हें उनकी शेप के अकॉर्डिंग ही नेम स्पेसिफाई किया जाता है। तो अगर इस वर्ड के हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें देन इट्स अ नाउन। और अगर इसका हम सेंटेंस यूसेज देखें तो द लिटिल बियर कॉन्स्टिलेशन इज स्टिल यूज्ड बाय सेलर्स टू नेविगेट। जो लिटिल बियर कॉन्स्टिलेशन है, जो उर्सा माइनर कॉन्स्टिलेशन है, वो आज भी सेलर्स यूज करते हैं सी में नेविगेट करने के लिए। तो हमारा सिक्स्थ वर्ड है लाइटनिंग। लाइटनिंग इज नेचुरली अकरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज इन द स्काई। तो हम हिंदी में कह सकते हैं बिजली का चमकना। ये होता है रेनी सीजन में, जब बहुत ज्यादा रेन होती है तब लाइटनिंग होती है स्काई में। तो अगर इस वर्ड के हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें देन इट्स अ नाउन। और इसकी भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। द ट्री वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग एंड बर्न्ट इनटू फ्लेम्स। जो ट्री था उस पे लाइटनिंग हुई, उस पे बिजली गिरी और वो जल गया। So our seventh word is thunder.
Thunder is loud noise in the sky due to storm and after the lightning. हिंदी में हम कह सकते हैं गड़गड़ाहट की आवाज आती है स्काई में से बिजली के चमकने के कुछ सेकंड बाद, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं थंडर। और अगर इस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें देन इट्स अ नाउन। और इसके अगर हम एग्जांपल लें, इसका सेंटेंस यूसेज देखें तो द रेन poured down and it started to thunder। बहुत ही तेज बारिश हुई और गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी स्काई में से। तो हमारा 8th वर्ड है ऑरोरा। ऑरोरा इज अ नेचुरल फिनोमिनन characterized by the appearance of streamers of reddish and greenish light in the sky, especially near the north and south poles। इसको हम पिक्चर में देखते हैं तो ये होता है ऑरोरा। ये ज्यादातर होता है नॉर्थ और साउथ पोलर रीजन्स में, और कंट्रीज जहाँ पे ऑरोरा दिखता है वो है फिनलैंड, नॉर्वे, कनाडा एंड ग्रीनलैंड। तो ये पोलर रीजन्स हैं जहाँ पे ऑरोरा दिखता है। और अगर इस वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक नाउन है, और इसके भी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है। I haven't seen any aurora in my life। मैंने कभी भी ऑरोरा नहीं देखा अपनी लाइफ में। तो हमारा अगला वर्ड है pouring। pouring means raining heavily without stopping। जब बहुत ही तेज बारिश होती है और बारिश रुकती नहीं है तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं pouring। अगर हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखें देन इट्स अ वर्ब, और अगर हम इसका सेंटेंस में यूसेज देखें तो द रेन poured down all the day long। बहुत ही तेज बारिश हुई सारा दिन, बारिश रुकी नहीं, बारिश कंटिन्यूसली होती रही। तो हमारा 10th वर्ड है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट we use for the sky which is not cloudy, is bright and brilliant, full of light and energy। जब स्काई में क्लाउड्स बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम क्लाउड्स हैं और स्काई बहुत ही ब्राइट है, तब हम उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं वाइब्रेंट। तो अगर हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखें देन इट्स एन एडजेक्टिव, और अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो द स्काई इज वाइब्रेंट एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। स्काई बहुत ही वाइब्रेंट होता है, बहुत ही ब्राइट और ब्रिलियंट होता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। तो आज का हमारा बोनस वर्ड है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार is small piece of rock falling that travels fast and burns with a bright light when it enters the Earth's atmosphere, giving it look of a star। तो हम हिंदी में कह सकते हैं शूटिंग स्टार को टूटता हुआ तारा। ये रियल में एक स्टार नहीं होता, बट अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण जो रॉक स्पेस से आई होती है वो बर्न हो जाती है, जिससे एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है और हम उसे कहते हैं शूटिंग स्टार। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। आपको स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर राइट डाउन करने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।